हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैंने यहाँ एक कटआउट लगा रखा है। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं मैं कि DOPPW ने 27 तारीख को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों का भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है और उसी के बेस पर सारे डिपार्टमेंट महंगाई भत्ता देंगे। तो हम आशा करते हैं कि हो सकता है कि जो महंगाई भत्ता है वो अलग, आपकी जो पेंशन है उससे अलग आएगा। हो सकता है 31 अक्टूबर तक आ जाए, नहीं तो हो सकता है नवंबर के पहले वीक में सबको उसका भुगतान हो जाए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ मैंने एक कटआउट लगा रखा है और इस प्रकार के कटआउट अब बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। और कोई ये पत्रकार हैं, इस पत्रकार का नाम है दिनेश गर्ग और इसने नाम रखा हुआ है अपना कड़वे सवाल वाला। ये आजकल कोई मैटर तो है नहीं, एक दो फ्रेंच फौजियों को पकड़कर जो इधर उधर घूमते रहते हैं उनको पकड़ करके और उनसे कमेंट कराता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे ये व्यक्तिगत फौजी जो बोल रहा है यही सब फौजियों की राय है। यानी ये लोग एक्स सर्विसमैन को बदनाम करा रहे हैं। साथ में ये पत्रकार मिला हुआ है, जैसे ये दलाल पत्रकार हैं, सरकार को बदनाम करते रहते हैं, इनकी रोजाना बेइज्जती होती है, सौरों से ये पैसा लेते हैं। और इन्होंने किसान आंदोलन भड़काया था, इन्होंने शाहीन बाग को भड़काया था और भी सारे काम करते रहते हैं। लगभग उसी प्रकार का ये आदमी यहाँ हमारे बीच में आकर के घुस गया है। इसको मैंने फ़ोन करके कहा भी था कि इस प्रकार की जो तुम हरकत कर रहे हो पत्रकार वाले काम नहीं है, आप हमें बदनाम नहीं करें, आपके जो वीडियो आ रहे हैं इनसे हम बदनाम होते हैं। ये अपना थंबनेल रखता है, मोदी के मुंह पर थूक दिया क्रांतिकारी फौजी ने। ना तो तेरी हिम्मत इतनी है और ना ये जो क्रांतिकारी फौजी दिखाई दे रहा है ना, ये मुझे नहीं लगता ये कोई क्रांतिकारी रहा हो। इसने शायद प्रॉपर सर्विस भी नहीं की होगी और जिस जगह ये आदमी रहता होगा इस गांव में इसकी कोई इज्जत भी नहीं करता होगा। ऐसे दारूबाजों को ला करके, इन फ्रिंज एलिमेंट को ला करके तो हमारी बेइज्जती कराते हो एक्स सर्विसमैन की, उसका हम बिल्कुल ही समर्थन नहीं करते। एक्स सर्विसमैन हमारे बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं और टोटल नेशनलिस्ट हैं, पैट्रियोटिक हैं। इस प्रकार के फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। तुम ला करके एक आदमी को यह दिखाना चाहते हो कि सारे फौजी ऐसे हैं। इस अकेले व्यक्ति से सारे फौजी तो बदनाम होते ही होते हैं, लेकिन सिविल में और सरकार में जिस प्रकार का एक भाव जाता है, जिस प्रकार का एक इंप्रेशन जाता है, उससे हम केवल और केवल बदनाम हो रहे हैं। यदि आप फौजियों को देखोगे, बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों से रिटायर हुए हैं और बहुत ही मैच्योर्ड हैं, आप उन लोगों के पास जाइए और उनसे पूछिए। क्योंकि एक तो ये यूनिवर्सल लायर जो कुछ इकट्ठे हुए थे जंतर मंतर पर, इन्होंने ही फौज को इतना बदनाम कर दिया है कि सुबह से लगता है हम तो पहले झूठ बोला करते थे और अब फिर झूठ बोल रहे हैं। और अब इस पत्रकार ने ला करके कोई उल्टे सीधे लोगों को ला करके ये मतलब वो कहलवाता है उल्टी। सेना करेगी मोदी का प्रचार सुनकर भड़क गया। कौन भड़क गया भाई? ये फौजी भड़क गया। अपनी औकात तो इसने देखी नहीं होगी, ये भड़के क्यों? जिस प्रकार की ये भाषा यूज कर रहा है, ये टोटल और टोटल एंटी नेशनल, इनडिसिप्लिन, इमोरल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए अधिकारों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन उसका ही उल्लंघन कर रहा है। बोलने पर भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। ये पत्रकार इस प्रकार ही मोदी के मुंह पर थूक दिया क्रांतिकारी फौजी ने। तुम्हारी औकात नहीं है मोदी के मुंह पर थूकने की। मोदी के मुंह पर तो क्या नाम है, जो बाइडेन है राष्ट्रपति अमेरिका का, वो भी नहीं थूक सकता, रूस का राष्ट्रपति भी नहीं थूक सकता और चाइना का राष्ट्रपति यानी किसी देशों के अध्यक्ष भी मोदी के मुंह पर नहीं थूक सकते। तो हमारी ऐसी तैसी में गई ओआरओपी। हमें ओआरओपी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस प्रकार हमें आप लोग बदनाम कराओगे तो हम यहाँ से वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। हम वार्निंग देते हैं हर एक प्रकार के इस प्रकार के फौजी को कि इस प्रकार के इंटरव्यू ये जो आदमी ले रहा है और ला करके यहाँ पर डाल रहा है, न डाले, अदरवाइज मैं यहाँ से वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा और उसके बाद शायद झेल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि इस चीज़ से केवल और केवल हमारी बदनामी होती है। इन सब वीडियो को देखा जाता है और लोग हमें शक की दृष्टि से देखते हैं, ये किस प्रकार के फौजी हैं। फौजी हमारे इस प्रकार नहीं है, वो बहुत सहनशील हैं, बहुत संयमी हैं, बहुत वीर हैं और कुछ ऐसा लग रहा है। और हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, एक नया
ट्रेंड शुरू हुआ है, एक नया नैरेटिव सेट हुआ है। भाजपा से बात मत करो, कांग्रेस से बात मत करो, ऑफिसर से बात मत करो, तो भाई पाकिस्तान जाओगे भाई। आपको अपना काम निकालने के लिए बात तो इनसे ही करनी पड़ेगी, इनके ही माध्यम से आप सरकार के पास जा पाओगे। मतलब ऑफिसरों को गाली दो, भाजपा को गाली दो, कांग्रेस भी गाली दो और पॉलिटिकल पार्टी को गाली दो, फिर तो करना क्या चाहते हो? और रेल की पटरी उखाड़ो, रेल को रोको। मतलब उल्टे सीधे कुकर्म करके तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई मतलब पूछेगा? इस देश में कोई नहीं पूछने वाला। रेल की पटरी उखड़ी हुई है, किसान आंदोलन में उखड़ी थी, जिन्होंने जब झंडा जलाया था देश का आकर के, वो उखड़ी थी उसमें। इस प्रकार की हरकतों का एक भी हम दिन समर्थन नहीं करते। इस प्रकार की हरकत करोगे तो इसमें वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। हमें पता है कि पहले भी ये लोग जो गाली दिया करते हैं, हम बनाते, उल्टा सा मीडिया फिर पता नहीं क्या करते, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन इस प्रकार की हरकत, ये मुझे नहीं लगता ये फौजी भी है। इसका चेहरा फौजी जैसा नहीं लग रहा है। फौजी होता तो गंभीरता के साथ होता। मुझे सेना करेगी मोदी का प्रचार सुनकर भड़क गया क्रांतिकारी फौजी। मैं मान लेता कि ये जो पत्रकार ने ये जो कुछ लिखा है ऊपर अपना जो थंबनेल, इसको भी मान जाता। लेकिन ये खुद व्यक्ति जो इसमें बोल रहा है, भद्दी भाषा, अश्लील भाषा, अशिष्ट भाषा, इम्पोलाइट भाषा, इम्पोलाइट बिहेवियर जो होते हैं ना, फ्रिंज एलिमेंट जो गलियों में घूमते रहते, उस प्रकार की भाषा ये आदमी यूज कर रहा है। ये फौजियों की भाषा नहीं है, ये एक्स सर्विसमैन की भाषा नहीं है, ये एक्स सर्विसमैन का व्यवहार नहीं है, ये उनकी सहनशीलता को नहीं दर्शाता। इससे हमारी बदनामी होती है। और यही कारण है कि भारत सरकार ने आप लोगों को इवन पूछा तक नहीं, और न पूछेगी। कि कोई भी काम जब होता है, अधिकारी हो या सरकार हो या घर में बुजुर्ग हो, बड़ा हो, तो विनम्रता के साथ पूछा जाता है, गाली दे करके नहीं। अब तक केवल और केवल इन लोगों ने एक गाली का माहौल बनाया हुआ है। अब ये कहीं पता नहीं कौन सा प्रारूप बदलने जा रहे हैं, ये रेलों को रोकने जा रहे हैं। अरे रोको रेलों को, तुमने जो नुकसान कराना था वो तो करा दिया। मैं फिर इस पत्रकार को बताता हूं, पहले मैंने बता रखा फोन करके कि इस प्रकार की हरकत जो तुम कर रहे हो, जो कुछ तुमने जंतर मंतर पर सीखा है, उसको ला करके यहाँ बेवकूफ बनाते हो फौजियों को। तुम्हारे वजह से ही, तुम्हारी वीडियो से ही जो अशिष्टता का माहौल तुम लोगों ने बनाया, ये वही कारण है कि हमारी ओआरओपी का नुकसान हुआ। भारत सरकार ने बात नहीं की, और वही जो चीज़ है लगातार चल रही है। मुझे अपनी औकात में रहें। ये पता नहीं कौन ये इडियट है, आकर के भाषण देता है, पैसा सोच रहा है कौन सा बड़ा आदमी हो गया मैं। केवल और केवल इस व्यक्ति ने अपने चरित्र को उजागर कर दिया, पूरा का पूरा बता दिया कि मैं किस प्रकार का भोड़ा आदमी हूं। अदरवाइज एक्स सर्विसमैन होता तो तमीज से बात करता। ठीक है, सेना करेगी मोदी का प्रचार, सबको पता है, इस बात को तसल्ली से भी कहा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के जो लगाओगे तुम लोग ये, तो मोदी पर तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो तो वर्ल्ड फेमस लीडर है, उस पर क्या बिगाड़ोगे तुम? और तुम्हारी औकात नहीं है ना तो व्यक्तिगत रूप से मोदी का सामना करने की, और एज ए प्रधानमंत्री भी सामना करने की। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।